हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग इंटीग्रल है। इवेलुएट लिमिट 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इससे हमें इवेलुएट करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि कॉट इनवर्स अगर x होता है तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। बट यस, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर यहाँ पे बात करें एक्स आपका 0 से 1 की तरफ है, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव है, और इसमें से अगर माइनस एक्स करते भी हो, क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक्स है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। यस। तो अगर आप इसको फर्स्ट ऐसा लिख सकते हो क्या, 0 to 1 एंड दिस विल बी tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको सोचनी होगी। 0 to 1 tan इनवर्स, इस तरह के इंटीग्रेशन कभी भी आए ना, 1/, और tan इनवर्स एंड 1/ डिनोमिनेटर में कुछ हो, तो आप इस फॉर्म में ऑलवेज करने की सोचो। कौन सा फॉर्म? तो tan इनवर्स, या तो आप ये कर सकते हो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, या फिर आप ये सोच सकते हो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, राइट। क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है कि या तो tan इनवर्स a, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस, और नीचे माइनस है तो माइनस, मतलब ऊपर माइनस है तो माइनस, ये आपको फॉर्मूला पता है, राइट ना। कहने का मतलब अगर ये प्लस और ये माइनस हो तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और बाकी ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपको करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इस वाले को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1, एंड अगर माइनस यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। जरा देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 1/1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको ये भी सोचना होगा क्या न्यूमरेटर में भी इस तरह का कुछ हम कर सकते हैं। जरा देखिए, 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 1 माइनस ए बी, तो ऊपर में आपको क्या चाहिए, a प्लस बी, a प्लस बी, तो आप क्या कर सकते हो ऊपर में x प्लस 1 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, फॉर्मूला पे बन रहा है क्या, ये फॉर्मूला पे बन रहा है ना। बेसिकली दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज 1 माइनस ए बी। सो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सो दिस विल बी 0 to 1 tan इनवर्स। अब देखो ये tan इनवर्स आपका a है, सो tan इनवर्स x एंड प्लस होगा या माइनस, तो ऊपर में आपका प्लस है, सो इट विल बी प्लस tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एंड नाउ dx। ठीक है, ये आई हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि एक बार प्रॉपर्टी किंग्स रूल लगा देना, तो आपको सेम ही चीज मिल जाएगा। अगर एक बार किंग्स रूल लगाओगे ना, सपोज करो आपने किंग्स रूल लगाया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको tan इनवर्स, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली एक्स ही मिल जाएगा। देखो सेम चीज मिल गया आपको, सेम चीज मिल गया। मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट किंग्स रूल से तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना होगा। और उसके लिए हमने क्या करा, इस वाले को देखो आप ऐसे लिखते हो, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स एंड प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे भी आपका dx हो जाएगा, ठीक है, ये भी dx एंड प्लस, अगर आप इसको लेट से I1 मानते हो और इसको I2 मानते हो, ठीक है ना, इसको I1 इसको I2, सो ऑब्वियसली I बराबर I1 प्लस I2 है आपका, है ना। अब जरा I2 को लेकर देखो, I2 आपका क्या है, 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप t बराबर मान लो 1 माइनस एक्स, तो dt क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस dx। तो अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, I2, लोअर लिमिट आपका 0 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 1, और अपर लिमिट 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड tan इनवर्स
आपने 1 माइनस एक्स को t माना है, एंड dx विल बी माइनस dt, है ना। जरा सोचिए, अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, तब आपके पास आ गया I2 बराबर 1 to 0। अब देखो माइनस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स t dt। अल्टीमेटली अगर आप लिमिट चेंज करते हो, मतलब a टू b अगर b टू a करते हो तो माइनस आ जाता है, दैट मीन्स आप ये कर सकते हो 0 to 1 एंड प्लस tan इनवर्स t dt। क्या आप कह सकते हो यहाँ पे I1 बराबर I2? क्या आप I1 बराबर I2 कह सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों का वैल्यू आपको सेम आएगा, है ना। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर fx dx हो 0 to a, तो आपको अगर ft dt दिया हो और ये भी 0 to a है, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, राइट। तो आप ये कह सकते हो I1 बराबर I2। दैट मीन्स अब आपको देखो यहाँ से I बराबर आपको क्या मिल गया, I बराबर I1 और प्लस I1, दैट मीन्स 2I1। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1। अब आपका क्या है, ये tan इनवर्स x 0 to 1 dx। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या करोगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ, एंड नाउ इसको लिख सकते हो आप 1 इंटू टैन इनवर्स x dx एंड 0 to 1। पहले आप नॉर्मल सॉल्व करो, उसके बाद में लिमिट हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो क्या करें, सो दिस इज नाउ ट्वाइस अप। अब आइलेट के अकॉर्डिंग चलो, है ना, या तो आइलेट के अकॉर्डिंग चलो या फिर ये देखो कि किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि अगर 1 लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको इसको u लेना पड़ेगा, इसको v लेना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या करना होगा आपको, v u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस d tan इनवर्स x, दैट मीन्स u का डिफरेंशिएशन इंटू dx एंड अगेन dx। अभी लिमिट लेकर हम यहाँ पे नहीं चल रहे, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इंटू x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x एंड देन dx, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पे आ गया इंटीग्रल, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये तो आपका ट्वाइस हो गया x इंटू टैन इनवर्स x, है ना, और यहाँ पे माइनस में। अब देखना जरा, इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप z मान लो, z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी जेड, राइट, डी जेड बराबर 2x dx। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि x dx बराबर डी जेड बाई 2, राइट, डी जेड बाई 2। तो ये वाला जो इंटीग्रल है आपका, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड, ठीक है। और आपका देखो x dx है, तो x dx को आप क्या लिख सकते हो, x dx इज डी जेड बाई 2, डी जेड बाई 2, ये बाहर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज ट्वाइस ऑफ x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन जेड, 1/2 तो बाहर, 1/z का क्या हो जाएगा, log z, है ना, या फिर ln mod z लिख सकते हो आप, ठीक है। और z आपने क्या माना था, ये चीज। सो अब i आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा बिना मॉड का भी लिख सकते हो, राइट। ये हो गया हमारा फाइनल। अब देखो x के टर्म में हमने कुछ यहाँ पे चेंज करा, लेकिन अल्टीमेटली x के टर्म ही ये लेकर आए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट सेम ही रख सकते हो 0 to 1, है ना। तो लिमिट 0 to 1, तो इसको सॉल्व कर लो जरा, ये हो जाएगा ट्वाइस ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 ln 2, है ना, ये हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 ln, और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी ln 1 का वैल्यू आपको पता है 0 हो जाता है। दैट मीन्स दिस विल बी ट्वाइस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 माइनस, एंड दिस विल बी 1/2 ln 2। अगर 2 से आप फाइनली अंदर मल्टीप्लाई करते हो,
सो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ln 2, मतलब आई का वैल्यू ये आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, मतलब जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ था इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ln 2 या फिर log 2, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट यस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।